अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना आशिक। ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, इसमें एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में आता है टाइम स्पेंड करने के लिए। कमरा बुक करवाता है। 3 दिन तक उस कमरे में ये दोनों स्टे करते हैं। 3 दिन के बाद ये अकेला चलता हुआ नजर आता है, होटल से बाहर जा रहा है, जो तस्वीर में आपको नजर भी आ रहा है। होटल स्टाफ ने कमरे में जाकर देखा कि लड़की कहाँ है। गया तो अकेला है बाहर। दरवाजा खोला तो देखा कि लड़की की लाश बेड पे पड़ी हुई है और वो खूनो खून बुरा हाल है बेड का। इट मीन्स कि इसको कत्ल कर दिया गया है। पुलिस अपना काम करती है, इसे गिरफ्तार भी कर लेती है और तफ्तीश भी कर लेती है कि तुमने कत्ल क्यों किया। जी मैंने कत्ल किया, मैं इकबाल जुर्म करता हूँ, मगर वजह नहीं बताऊंगा, बहुत पर्सनल वजह है। मुझे मार दो, फांसी दे दो, गला काट दो, वजह नहीं बताऊंगा। पुलिस फिर प्यार मोहब्बत करती है, खातिर तवाजो करती है, मगर ये बताता उनको फिर भी नहीं है। वजह क्या है बहुत पर्सनल है। 3 दिन का पुलिस लेती है रिमांड और फिर प्यार मोहब्बत करती है। फिर आगे देखते हैं ये बताता है या नहीं, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। डिटेल्स की तरफ आते हैं। बहुत ही सोशल मीडिया के ऊपर ये वाकया जो है वो वायरल है और ये अफसोसनाक वाकया जो पेश आया, ये इंडिया में पेश आया। इंडिया का एक शहर है बेंगलोर, वहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लड़की का नाम है माया। माया जो है वो रहने वाली है आसाम की। बड़ी बहन माया की बेंगलोर में रहती है, वहीं पे जॉब भी करती है, एक छोटा सा फ्लैट ले रखा है और उसी फ्लैट में रहती है और अनमैरिड है। माया अपनी स्टडी आसाम में कंप्लीट करती है, फिर अपनी बहन के पास बेंगलोर चले जाती है, उसी फ्लैट में रहने लगती है। बहन जॉब्स अरेंज करती है, एक जॉब इसकी अरेंज हो जाती है प्राइवेट कंपनी में। वहां पर माया जॉब करने लगती है और उसी फ्लैट में अपनी बहन के साथ रहने लगती है। माया जरा एक्टिव लड़की है, ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। इसके फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह पर इसके अकाउंट्स हैं और इसका एक चैनल भी है जिस पर ये डेली बेसिस पर व्लॉग्स बना के अपलोड करती है अपनी डेली लाइफ। आरव लड़का, इसका बॉयफ्रेंड, वो केरला का रहने वाला है और 21 साल इस लड़के की उम्र है। तस्वीर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यंग है। ये बेंगलोर में काम करता है और फिर यहीं पर सेटल हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों की फर्स्ट टाइम मुलाकात इकट्ठे कैसे हो गई। एक डेटिंग ऐप आया है, डेटिंग ऐप्स होती है ना आजकल, डेटिंग ऐप है, उसके ऊपर आरव भी है, उसी के ऊपर माया भी है। दोनों एक दूसरे की पिक्चर्स देखते हैं, मैसेजेस करते हैं, नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, चैट करते हैं, बातचीत होने लगती है। ये बातचीत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, पसंद करने लगते हैं। रोजाना फोन पर बातें, रोजाना मुलाकातें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, रूटीन बन गई। एक दिन आरव कहता है अपनी गर्लफ्रेंड माया को, मैं उस स्टेज पर अब आ गया हूं कि मैं अब तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में आ जाओ, हम इकट्ठे रहते हैं। अब मुझसे मजीद तुम्हारे से दूर रहा नहीं जाता, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं कहती है कि मैं तो रहती हूँ भाई अपनी बहन के पास, मेरी बहन अभी अनमैरिड है, पहले होनी है उसकी शादी, फिर होगी मेरी शादी, और मेरी बहन मुझे कभी भी तुम्हारे साथ अलग लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहने देगी, लिहाजा मैं नहीं रह सकती। मेरी उम्मीद अलहदा से ख्वाब लिव इन रिलेशनशिप वाले छोड़ दो। आरव बहुत वक्ती तौर पे परेशान होता है कि इसने तो मुझे जवाब ही दे दिया। 23 नवंबर को आरव और माया जाते हैं एक होटल में। ये होटल है 3 स्टार होटल है जो कि बेंगलोर में है। इस होटल का नाम है द रॉयल लिविंग होटल। यहाँ पर ये दोनों जाते हैं और जाकर रूम बुक कराते हैं। अब एक इस हवाले से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। 24 को रिसेप्शन से कॉल आती है, कहते हैं सर आपका टाइम पूरा हो गया है, आपकी बुकिंग 1 दिन की थी, आप चेकआउट कब करेंगे। हम अभी मजीद 1 दिन यहाँ पर रहेंगे, सर आपको और पैसे देने होंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। कोई मसला नहीं है, मैं पे कर दूंगा। डन। फिर भूख लगी, कुछ खाने पीने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया, डिलीवरी की और ये डिलीवरी रिसीव आरव ने अपने हाथ से की। 23 को आए, 24 को आई कॉल रूम खाली कराने की, तो कहा कि अभी और रहना है। फिर 25 आ गई, 25 को कॉल आई कि सर टाइम पूरा हो गया है, कब चेकआउट कर रहे हैं। अभी 1 दिन हमने और रहना है, चेकआउट जब करूंगा तो आपको बता कर करूंगा, पैसे मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं, आप मेरा बिल बना दें। 26 नवंबर को हो गए 3 दिन। 26 की सुबह सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली हम देख सकते हैं कि आरव अकेला सुबह 8:30 बजे नजर आ रहा है
बाहर जाता हुआ। ये सीसीटीवी फुटेज साबित कर चुकी है, देखी है मैंने। रिसेप्शन से कॉल्स आती हैं 26 को, उसी रूम की जिस रूम में इन दोनों ने स्टे किया। कॉल्स को ये अटेंड नहीं करता। जब आप होटल में बुकिंग कराते हैं, रिजर्व करवाते हैं, रूम बुक कराते हैं, फिर आप CNIC भी देते हैं, आप फोन नंबर भी देते हैं, इमरजेंसी के लिए भी फोन नंबर देते हैं। तो उस टाइम जो बुकिंग के टाइम इनसे डाटा लिया गया था, फिर होटल वाले करते हैं उस नंबर पर कॉल, वो होता है पर्सनल नंबर। मगर उस पर कॉल्स करने के बाद मालूम होता है कि नंबर घंटों बंद है। हर होटल वालों के पास एक मास्टर की होती है हर रूम की, जो कि उसकी रिसेप्शन मैनेजर के पास होती है। मैनेजर वो मास्टर की निकालता है, अपने स्टाफ को देता है और कहता है जाओ कमरा खोलो, देखो मामला क्या है। ना कोई कॉल उठा रहा है, ना कोई अता पता है। मास्टर की लेके स्टाफ जाता है, रूम खोलता है, देखता है कि आगे लड़की की लाश खूनो खून लथपथ बेड में पड़ी हुई है। मैनेजर को फौरन बताता है, मैनेजर फौरन पुलिस को कॉल करता है। इमरजेंसी में पुलिस फौरन आ जाती है और सबसे पहले आके देखती है कि एक बहुत ही तेज धार आने के साथ इस लड़की की बॉडी के ऊपर 15 से 18 वार किए हुए हैं, जो इसकी कॉज ऑफ डेथ है, और वो बहुत गहरे किस्म के वार हैं। होटल मैनेजमेंट जब पुलिस आती है, पुलिस को सारा कुछ बताती है कि ये एक दिन के लिए आए थे, फिर अगले दिन भी स्टे कर लिया, फिर अगले दिन भी कर लिया, फिर हमने पूछा, फिर इसने अगले दिन भी स्टे कर लिया, तो सारी चीजें बताती है। पुलिस इनको ज़ाहिर ट्रेस करना होता है, डाटा शाटा लेती है, जो बुकिंग के टाइम लिया था, एड्रेसेस लेती है, ट्रेस करना शुरू कर देती है। बेंगलोर पुलिस राब्ता करती है केरला पुलिस से, चूंकि ये केरला का बेसिकली रिहायशी है, वहीं इसकी फैमिली है। पुलिस फिर करती है रेड्स इसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन रेड्स तमाम की तमाम नाकाम जाती हैं। और माया के घर वालों से फिर पुलिस राब्ता करती है, यानी कि इसकी बहन से, जो कि रहती थी यहीं पर बेंगलोर में। वो बताती है कि एक लड़का था जिसका नाम अरब है, उसके साथ मेरी बहन एक रिलेशनशिप में थी पिछले कोई 6 माह से, और वो एक दूसरे को तो बहुत पसंद करते थे, वो कैसे ऐसा कर सकता है। पुलिस कहती है ठीक है। पुलिस कहती है कोई तस्वीर को मामला, कोई क्या क्या काम करती थी, तो वो बताते हैं कि ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी। ये खबर इंडिया में इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रही है। जरा डेट सुन लीजिए। 26 को लाश मिली है। 29 नवंबर को बेंगलोर पुलिस अरब को कर्नाटका से गिरफ्तार कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, और फिर करती है तफ्तीश का आगाज। पुलिस जब सवाल पे सवाल करती है तो ये बताता है कि मैं और माया, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ताल्लुक में थे 6 माह से। टाइम स्पेंड करने के लिए होटल गए, कमरा लिया, वहां पर टाइम स्पेंड किया। मुझे ये लड़की बहुत पसंद थी। पुलिस ने कहा ओके, कत्ल किसने किया? कहता है जी कत्ल मैंने किया। पुलिस कहती है कत्ल क्यों किया? कहता है जी जो वजह है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, फांसी लगा दो, मार दो, पीट दो, जो मर्जी करो, वजह नहीं बताऊंगा, लेकिन कत्ल मैंने किया, एक बाले जुर्म करता हूँ। पुलिस पूछती है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम वजह नहीं बताओगे, जल्दी बताओ। कहता है नहीं बताऊंगा, जो कुछ भी इस कमरे में हुआ था ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। पुलिस कहती है ओके। अगले दिन पुलिस लेती है रिमांड। अब रिमांड का नाम सुन के, लफ्ज सुन के आधी अवाम को समझ आ जाती है। 3 दिन का रिमांड मंजूर हो जाता है। रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस प्यार मोहब्बत के साथ, बड़ी खातिर तवाज़ो के साथ, यकीनन आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि मैं किस खातिर तवाज़ो की बात कर रही हूँ। तो फिर ये लड़का ब्रेक होता है, सब कुछ सच सच बोलता है, उगलता है, कहता है माया बहुत ब्रॉड माइंडेड लड़की थी, मेरे अलावा बहुत से लड़कों के साथ इसकी फोन पर गपशप होती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। उससे भी बुरी बात यह है कि मेरे होते हुए लड़के आ भी जाते थे और उनको बकायदा गले लगाकर मिलती थी, जो मेरी गैरत गवारा नहीं करती थी। मैं इसको मना करता था, इस बात पर हमारा झगड़ा भी होता था। ये मुझे कहती थी मेरी ग्रूमिंग ही ऐसी है, मेरे उठना बैठना शुरू से ऐसा है, तुम इस बात को माइंड में किया करो, ये सारे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, तुम मेरे लिए मायने रखते हो, देखो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। मैं चुप कर जाता था, झगड़ा खत्म हो जाता था। कुछ इस तरह से हुआ कि हम गए हैं रूम में, इसको उस दिन एक कॉल आती है, ये मोबाइल लेकर थोड़ा सा साइड पे होती है और उस कॉल पर बात करने लग जाती है। बात हो रही है 23 नवंबर की। पौना घंटा कॉल पर करती रही बात। मुझे गुस्सा आया। जब कॉल बंद हुई मैंने कहा ये तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? हम तो टाइम स्पेंड करने आए थे, तुम इधर आके फोन पर लग गई हो, तुमने यहाँ भी फोन की जान नहीं छोड़ी। इस बात पर हमारा झगड़ा हुआ और खूब झगड़ा हुआ। इतना झगड़ा हुआ के पास एक गुलदान पड़ा हुआ था रूम के अंदर डेकोरेशन के तौर पर। मैंने वो गुलदान उठाया और इसके सर में दे मारा। जब मैंने इसके सर में दे मारा, जाहिर है ये लड़की है, बेहोश हो गई, गिर गई, ब्लीडिंग होने लगी। मुझे उसके बाद भी गुस्सा मेरा ठंडा नहीं हुआ। फिर वहीं पर एक छुरी भी पड़ी हुई थी, मैंने गुस्से में आके वो छुरी भी उठाई और इसके जिस्म पर मैं वार करता चला गया, कुछ समझ नहीं आई।
और वही वजह इसके कत्ल की भी बनी। अब मैं आपको सबसे अहम बात बताने जा रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये कि कत्ल तो हो गया 23 को, जब ये गए हैं, रूम लिया है, कॉल आई है, पौना घंटा कॉल चली है, झगड़ा हुआ, कत्ल हुआ। 23 को कत्ल हो गया था, तो फिर ये होटल में उसी कमरे में कैसे रह रहा था और क्यों रह रहा था? कहता है कि कत्ल तो 23 को ही हो गया था और वो रात के टाइम हुआ था। रात को मैं कत्ल कर चुका था माया को। 3 दिन तुम उस कमरे में क्या करते रहे? मैं सोचता रहा, परेशानी के आलम में सिगरेट पिया, नशे किए और ये सोचा कि इस लाश को कहाँ करूं, ठिकाने कहाँ लगाऊं, कोई समझ नहीं आ रही थी। 2 दिन गुजर चुके थे, फिर भी ना समझ आई। 2 दिन के बाद माया की जो डेड बॉडी है उसमें से स्मेल आने लगी, तो मुझे स्मेल भी आ रही थी और मैं डर रहा था कि अब ये कमरे से बाहर स्मेल जाएगी तो काम खराब हो जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं वहां से निकला, भागा अकेला और फरार हो गया। ये स्टोरी है, पुलिस ने पकड़ लिया है, माया अल्लाह को प्यारी हो गई। ये प्यार मोहब्बत 6 महीने की गेम खत्म हो गई, व्यूज भी होती रही, जिंदगी भी बर्बाद कर ली और जिंदगी रही भी ना, मौत गले लगा ली। हमेशा की तरह अपने हर व्लॉग के एंड पर, क्लोजिंग में मैं आपको बताती हूँ, मैसेज बताती हूँ, वजह बताती हूँ, गलती बताती हूँ। तो इस व्लॉग के एंड पर मैं आपको बताऊंगी कि देखें, आप किसी आदमी से मोहब्बत करते हैं, किसी लड़के से मोहब्बत करते हैं, उसके साथ आप रिलेशन में, आप शादी करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। रिलेशन, टाइम स्पेंडिंग, ये मामलात मेरी समझ में नहीं आते, निकाह मेरी समझ में आता है। ये मामला हो गया होगा, आप उस आदमी के सामने औरों के साथ फोन पर गप्पे भी मारते हैं, आप उस लड़के के सामने और लड़कों को गले भी लगाते हैं, तो मर्द की गैरत कहाँ गवारा करती है ये बात? मर्द खुद अच्छा है बुरा है, उसने ये चीज हजम नहीं करनी, बर्दाश्त नहीं करनी है कि आप उसके सामने औरों को गले भी लगाएं और कहें कि मैं तुमसे मोहब्बत भी करती हूँ और तुमसे शादी भी करूंगी, लेकिन मेरी तो ग्रूमिंग ही ऐसी है, अभी मैंने नहीं बाज आना। तो मर्द की गैरत, मर्द का गुस्सा, जिसकी वजह से ये कत्ल भी हुआ, ये सारा किस्सा आपके सामने है। इंसान अपनी हदूद में रहे ना, तो मामले बड़े अच्छे हो जाते हैं, जिंदगी बड़ी हसीन होती है, बहुत अच्छी होती है। और अगर महदूद ना रहे इंसान और ऐसी हरकतें करने लगे कि आउट ऑफ द वे जाके ये काम हो, तो फिर वो रास्ता, वो ट्रैक, वो सड़क, वो गली आपको ले जाती है मौत के मुंह में, जैसे माया को ले गई। थैंक यू।